हम आए तो लाइन आया ना। छोटा कहीं लाइन आना ही था। ऑटोमेटिक जनरेटर जो लगा है। आइए चला जी, हम लोग पोल मशीन पढ़ रहे थे। द नेम ऑफ द मशीन इज लेद मशीन। कौन मशीन? हेड स्टॉक टेल स्टॉक में कोई दर्द है क्या किसी को? नन है। बोलो रे। आज हम लोग चक पढ़ने वाले हैं। चक। हेड स्टॉक के कितने भाग? 3 भाग ना। हेड स्टॉक के कितने भाग? बस बस बस। हेड स्टॉक के 3 भाग। जानू जी, यही ना हेड स्टॉक है? क्या है ये? हेड स्टॉक पक्का? क्या है ये? हेड स्टॉक में 3 भाग है। एक जॉब होल्डिंग डिवाइस है। देखो, ये जॉब होल्डिंग डिवाइस ये हो गया। हो गया। ड्राइव मैकेनिज्म यहां लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग यहां दिखा दिए। बोलो। अब मेन स्पिंडल हे ही होता है, जगह पर चक लगल होता है। बोलो रे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे जॉब होल्डिंग डिवाइस। क्या पढ़ेंगे? जो जॉब को क्या करता हो? पकड़ता है। पकड़ोगे तब ना छीलोगे, काटोगे, छेदोगे। अब पकड़वे नहीं करोगे, छील काट छेद कैसे होगा? हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? पकड़ना पड़ेगा वर्कपीस को, जैसे ये पकड़ा हुआ है। ये वर्कपीस है, ये वर्कपीस है ये। आई देखो पकड़ा हुआ है। इसको पकड़ने के लिए जॉब होल्डिंग डिवाइस, जॉब जो कार्यखंड को पकड़ता है उसे जॉब होल्डिंग डिवाइस कहते हैं। जो कार्यखंड को पकड़ता है उसे जॉब होल्डिंग डिवाइस कहता है। जॉब होल्डिंग डिवाइस निम्न प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन? 4 चक, 3 चक, 2 चक, फेस प्लेट, कॉलेट चक, मैंड्रिल, मैग्नेटिक चक, हाइड्रोलिक चक। बोलिए हाँ या ना। 4 चक। जॉ का मतलब होता है जबड़ा। 1 2 3 4, 4 को जबड़ा है, इसको कहते हैं 4 चक। 3 को जबड़ा है 3 चक। 2 को जबड़ा होगा था, आइए को जबड़ा से पकड़े हुए नहीं करेगा। 4 चौक, 4 को जबड़ा से वर्कपीस को पकड़ेगा, तब छीलेगा, छेदेगा, काटेगा। 3 चौक 3 को जबड़ा से पकड़ेगा। 2 चौक 2 को जबड़ा से पकड़ेगा। आइए को जबड़ा से पकड़ाएगा, पकड़ाएगा। पकड़ने के लिए मिनिमम 2 जबड़ों का होना अनिवार्य हो कि ना? तो 4 इकाई जबड़ा है। तो पहला है आपका 4 चौका। देखो ये लगता कैसे है? ये है, चला 1 2 3 4 जबड़ा है। ये है 3 चौक। हम खाली समझाने के लिए बता रहे हैं। 4 चौक हो, 3 चौक हो, इसमें एक यहां पर देखो छेद होता है। इस छेद में टॉमी बार ऐसे फंसा दोगे, ऐसे ऐसे घुमाओगे ना, तो घुमाओगे तो जबड़ा टाइट होगा। एक में वर्कपीस डाल दोगे तो पकड़ लेगा। अब फिर ऐसे ऐसे खोलोगे तो खुल जाएगा। बोलो न रे। 4 चक, इसमें 4 जबड़े होते हैं। कितने जबड़े होते हैं? इसके द्वारा हम किसी भी आकार की वस्तु को किसी भी अक्ष पर घुमाने के लिए पकड़ सकते हैं। बोलो हाँ कि ना। इसमें क्या होता है चला, अगर 4 गो जबड़ा है तो टेढ़ा मेढ़ा वर्कपीस को भी पकड़ लोगे, क्योंकि जबड़ा 4 गुण है। इन्हें उन्हें गिरबो करेगा तो धर लोगे। टेढ़ा वर्कपीस को भी पकड़ लेंगे। अब 4 चक में वो खासियत क्या है जानती हो? इसके इधर तो दांत बनले होता है, इधर भी दांत बनल रहता है। इधर भी दांत होता है, इधर भी दांत होता है।
इसको उल्टा के भी लगाया, ई दांत अगर घिस गया ना तो इसको उल्टा के भी लगाया जा सकता है। किसको? फोर्जचक। अब कुत्ता जानते हो? कुत्ता, कुत्ता केकरा कहते हैं? जो सब चीज में मुंह मार ले, रखी कहते हैं कुत्ता। इस सब प्रकार के वर्कपीस को पकड़ लेता है, चूंकि इसके 4 जबड़े हैं, इसलिए इसका नाम डॉग चक है, कुत्ता चक। कौन चक? कौन चक? टेढ़ा वर्कपीस को भी पकड़ लेता है, सीधा को तो पकड़ ही लेता है, सिलेंड्रिकल वर्कपीस को तो पकड़ ही लेता है। ये वो चीज तो हम बता देते हैं, लेद मशीन पर जितना भी काम होता है ना, गोल गोल वर्कपीस, ऐसा वर्कपीस पे काम होता है, चौकोर नहीं। कैसा? कैसा? गोल वर्कपीस पे काम होता है। किसमें? लेद मशीन में। बोलो न रे। तो सिलेंड्रिकल वर्कपीस को इसके अंदर डाल देंगे और डाल के ऐसे ऐसे टाइट कर देंगे, ये चारों जबड़ा के पकड़ लेगा। बोलो। इसको हम कुत्ता चक क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी प्रकार के वर्कपीस को पकड़ लेता है, टेढ़ा मेढ़ा सीधा सब वर्कपीस को पकड़ लेता है, और इसके जबड़ों को उल्टा के भी लगाया जा सकता है। बोलो न रे। क्यों? क्योंकि देखो ई 3 जो चक है तो इसके जबड़े पर इधर से तो दांत है, इधर से दांत है क्या? है क्या? कहते 4 जो चक, इसमें 4 जबड़े होते हैं। कितने जबड़े होते हैं? इसके द्वारा हम किसी भी आकार की वस्तु को किसी भी अक्ष पर घुमाने के लिए पकड़ सकते हैं। यह वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? कैसा है ये? और यह कास्ट आयरन का बना होता है, ढलवा लोहा का। इसका दूसरा नाम डॉग चक भी है। इस चक में जबड़ों के घिसने के बाद इसकी शुद्धता बनी रहती है, क्योंकि 4 गो जबड़ा है, एगो घिसियो जाएगा तो की फर्क पड़ेगा, और 2 गो जबड़ा रहेगा, एगो घिस जाएगा, फर्क पड़ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, तो सीधा नहीं रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे हो जाएगा। इसके द्वारा भारी कार्यों को किया जा सकता है तथा इसके द्वारा समान तथा असमान आकार की वस्तु को क्या कर सकते हैं हम? देखो, ये वस्तु को समान आकार के और असमान आकार के दोनों को पकड़ सकते हैं। इस चक में एक वृत्ताकार क्या होता है? छिद्र होता है, जिसकी सहायता से जबड़ों को ऊपर नीचे किया जा सकता है। देख लो, इस चक में यहाँ वृत्ताकार छेद होता है, जिसकी सहायता से हम जबड़ों को ऊपर नीचे कर सकते। बोलो रे बाबू, हम जब पढ़ रहे हैं ना, ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, ये वाला। बोलो। अब उसके बाद आते हैं मेरी जान थ्रीजर चक। इस चक में मतलब फोर्जर चक में इनके जबड़ों को उलट कर भी लगाया जा सकता है। देखो चला, ये कटिंग टूल है जो काटता है, ये कटिंग टूल है जो क्या करता है? काटता है। ये वर्कपीस है, ये चक है। तो इसके जबड़ों को आप उलट के भी लगा सकते हैं। किसके जबड़ों को? फोर्जर चक। ये तो फेस प्लेट है। चला, कहता है बेलनाकार और रुखड़े सतह की टर्निंग, बेलनाकार, रुखड़ा, टेढ़ा सतह की टर्निंग के समय किसका उपयोग करते हैं? फोर्जर चक। अधिकतर हम लोग 90% जगहों पर फोर्जर चक का यूज करते हैं, क्योंकि ये सीधा टेढ़ा हर प्रकार के वर्कपीस को पकड़ लेगा, और इसका जबड़ा अगर घिस भी जाएगा, ये फोर्जर चक नहीं है। चला, इसका जबड़ा, ये फेस प्लेट है, इसका जबड़ा अगर घिस भी जाएगा ना, तो इसको उल्टा के हम क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। बोलो रे। और यह सभी रुखड़ा सतह, सीधा सतह सबको पकड़ सकता है। अब थ्रीजर चक। थ्रीजर चक में कितने जबड़े होते हैं? कितने जबड़े होते हैं? देखो, 3 गो जबड़ा है। इसके जबड़ों को उल्टा के नहीं लगाया जा सकता, लेकिन चला, इसका जबड़ा जब घिस जाएगा ना तो फर्क पड़ जाएगा। अगर इसका जबड़ा घिस जाएगा तो ये इससे जो पकड़ ले रहेगा सीधा ना, ये जबड़ा घिस जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। थ्रीजर चक को एक तो सेंटरिंग करना होता है। देखो, जब वर्कपीस को पकड़ोगे ना, जैसे ही वर्कपीस को पकड़ ले है, तो वर्कपीस को सेंटरिंग करना होगा, चारों जबड़ों को समान रूप से टाइट करना होगा, तब सीधा होगा। एक को अगर कम टाइट रहा तो इससे हो जाएगा। इस सीधा करना मतलब सेंटरिंग करना होता है। सीधा करना मतलब सेंटरिंग। तो फोर्जर चक में 4 जबड़ों को सीधा करना होता है। थ्रीजर चक में जबड़ों की संख्या कम होती है, तो 3 को जबड़ा में सेंटर हो जाता है, तो इसलिए इसको सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं, क्योंकि इसका सेंटरिंग करने के लिए 3 को जबड़ा को टाइट करना होता है, इसलिए इसको सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। इसके जबड़ों को उल्टाया नहीं जा सकता, लेकिन इसके जबड़े अगर घिस जाएंगे तो शुद्धता पर क्या पड़ेगा? असर पड़ जाएगा।
थ्रीजो चौक कहते हैं असमान सतह। असमान सतह को पकड़ पाएगा ये? 3 गो जबड़ा है, नहीं पकड़ पाएगा। असमान सतह को पकड़ने के लिए, टेढ़ा मेढ़ा वर्कपीस को पकड़ने के लिए कितने जबड़े चाहिए? 4। असमान सतहों को, जॉब को थ्रीजो चौक के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। इसमें तीनों जबड़ों को चाबी के द्वारा एक साथ खोला, या यहां पर चाबी लगाओगे ना, ऐसे से खोलोगे तो एक साथ खुलेगा, एक साथ बंद हो। बोलो। थ्रीजो चौक बेलनाकार या षटभुजाकार सतह को पकड़ेगा, ये टेढ़ा सतह को पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। कहता है थ्रीजो चौक को उल्टा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसके जबड़े घिसने का प्रभाव शुद्धता पर पड़ता है, इसलिए इसमें एक्यूरेट सेटिंग नहीं होगा। फिर कहता है इसका साइज, इसका नहीं, सब का साइज जितना चौक है सबका साइज जबड़े के थिकनेस, जबड़े की मोटाई से ली जाती है। जबड़ा अगर ज्यादा मोटा है तो साइज बड़ा है, जबड़ा अगर पतला है तो साइज क्या है? छोटा है। कहता है इसका साइज प्रत्येक जौ के थिकनेस के द्वारा निर्धारित किया जाता है, या चौक की बॉडी के व्यास। ये जो पूरा चौक है इसका जो व्यास होगा इससे भी निर्धारित किया जाता है। बोलो न रे। यह भी किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। जितना चौक है सब किसका बना होता है? कास्ट आयरन। यह वर्कपीस को हमेशा सेंटर में पकड़ता है, इसलिए इसे सेल्फ सेंटरिंग चौक या यूनिवर्सल चौक भी कहते हैं। टू जॉ चौक में कितने जबड़े? ये 3 जॉ चौक के समान है, लेकिन खाली 3 जॉ के जगह पर कितने जॉ हैं? 2। कहते हैं 2 जॉ चौक की बनावट 4 जॉ चौक के समान होती है, लेकिन इसमें पकड़ने के लिए मात्र 2 जबड़े होते हैं। सही कि गलत? अब चला फिर से देख लो। 4 जॉ चौक 4 जबड़े, 3 जॉ चौक 3 जबड़े, 2 जॉ चौक 2 जबड़े। सीधा टेढ़ा सब वर्कपीस को पकड़ने के लिए 4 जॉ चौक, और सीधा वर्कपीस को पकड़ने के लिए 3 जॉ चौक। 4 जॉ चौक के जबड़े को उलट सकते हैं, 3 जॉ चौक के जबड़े को उलट नहीं सकते हैं। 4 जॉ चौक का एक जबड़ा घिस भी जाएगा तो एक्यूरेसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 जॉ चौक का एक जबड़ा घिस जाएगा तो एक्यूरेसी पर फर्क पड़ेगा। बोलो न रे। 4 जॉ चौक को डॉग चौक कहते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार के वर्कपीस को पकड़ लेता है। 3 जॉ चौक को सेल्फ सेंटरिंग चौक कहते हैं, क्योंकि ये आसानी से सेंटर हो जाता है, वर्कपीस को आसानी से ये सीधा करके पकड़ लेता है। यही ना मामला है। बोलो न रे। चौक का काम है वर्कपीस को पकड़ना। 4 जॉ चौक मतलब 4 जबड़े, 3 जॉ चौक मतलब 3 जबड़े, 2 जॉ चौक मतलब 2 जबड़े, एक जबड़ा वाला होता नहीं। अब फेस प्लेट देखो, फेस प्लेट पर पकड़ा हुआ है ये है फेस प्लेट। ये जो चौक जहां लगाते थे ना, ये 4 जॉ चौक, 3 जॉ चौक, 2 जॉ चौक वर्क पकड़ने का जैसे डिवाइस है, वैसे ही फेस प्लेट है। ये फेस प्लेट भी वर्कपीस को पकड़ता है। फेस प्लेट भी वर्कपीस को क्या करता है? पकड़ता है। नहीं समझा? फेस प्लेट वर्कपीस को क्या करता है? पकड़ता है। लेकिन चला इसमें क्या होता है, इसमें चला जो है ना, ये इस आकार का ये छेद होता है, जिसमें नट एंड बोल्ट की सहायता से वर्कपीस को, ये वर्कपीस है, नट एंड बोल्ट की सहायता से वर्कपीस को पकड़ लिया जाता है। किसकी सहायता से? कहता है फेस प्लेट पर ये वर्कपीस है, ये वर्कपीस है। देखो ये नट एंड बोल्ट की सहायता से दोनों तरफ से दाब दिया है, तो ये वर्कपीस पकड़ा जाएगा कि नहीं? ये वर्कपीस को दोनों तरफ से दाब दिया है, तो ये वर्कपीस पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? तो चला फेस प्लेट भी वर्कपीस को पकड़ता है। ये कहता है इसके फेस पर जॉब को पकड़ने के लिए कैसा? आयताकार। यहां देखो ये आयताकार या टी आकार का छेद होता है। कौन आकार का? आयताकार या टी आकार के खांचे होते हैं। इसमें जॉब को बोल्ट की सहायता से, किसकी सहायता से? देख लो, ये तो 2 जॉ चौक है, ये बोल्ट की सहायता से पकड़ लिया है, नट एंड बोल्ट की सहायता से पकड़ा जाता है। ये नहीं है फिगर चला। क्लैंप किया जाता है। क्लैंप करना मतलब पकड़ना होता है। अब कहता है इसमें जबड़ों का व्यास, जबड़ा होता है इसमें जबड़ों की व्यवस्था नहीं होती है, और समान आकार के वर्कपीस को फेस करने के लिए फेस प्लेट पर क्लैंप करके क्या किया जाता है? नट एंड बोल्ट के द्वारा बांध दिया जाता है। तुमको क्वेश्चन पूछेगा फेस प्लेट पर किस आकार का छेद होता है? टी आकार का या आयताकार? टी आकार का या आयताकार? असमान कार्य को फेस प्लेट पर बांधने और कार्यखंड को समान गति से घुमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बैलेंसिंग।
जैसे चला कहीं पर भी अगर आप ये वर्कपीस है और ये ऐसे रहेगा तो ये ऐसे से घूमेगा, और सीधा रहेगा तो ऐसे, सीधा रहेगा तो ऐसे से घूमेगा, टेढ़ा रहेगा तो ऐसे से घूमेगा। ये सीधा करना ही बैलेंसिंग कहलाता है। सीधा करना क्या कहलाता है? और समान कार्य को फेस प्लेट पर बांधने पर कार्यखंड को समान गति से घुमाने की क्रिया को क्या कहते हैं? बैलेंस। फेस प्लेट को कहां पर पकड़ते हैं? हेड स्टॉक पर। गिटर जितना भी जॉब पकड़ने वाला डिवाइस है वो हेड स्टॉक के स्पिंडल पर होगा। हेड स्टॉक के कहां होगा? स्पिंडल पर। समझ रहा है कि झूठे हो? न न न न न न न न न। ये जो हेड स्टॉक यहीं पर चला फेस प्लेट होता है। 4 चौक, 3 चौक, 2 चौक को हटा के क्या देते हैं वहां? फेस प्लेट। फेस प्लेट भी वर्कपीस को क्या करता है? पकड़ता है। क्लियर है? ये देखो यहाँ फेस प्लेट को अगर तुम देखना चाहते हो ना तो यहां देखो, देखो ये आयताकार या टी आकार का छेद होता है जिस पर नट एंड बोल्ट की सहायता से क्या करते हैं? पकड़ते हैं। इसमें जबड़ा होता है, सीधा टेढ़ा दोनों वर्कपीस को पकड़ लेता है। इसके बाद यही ना रे, इसमें जबड़ों की व्यवस्था नहीं होती और समान कार्य को पकड़ता है। फेस प्लेट को कहां पकड़ते हैं? हेड स्टॉक के स्पिंडल पर। फेस प्लेट की सहायता से अनियमित आकार मतलब टेढ़ा आकार के वर्कपीस की भी टर्निंग की जा सकती है। इसमें कई प्रकार के स्लॉट यानी खांचे कटे होते हैं। अब कॉलेट चक। कॉलेट चक क्या है? चला कॉलेट चक हो गया, जैसे ये वर्कपीस है ना, चला तो कॉलेट चक ऐसे पकड़ता है। पुर्जा चक कैसे पकड़ता है? त्रिज्या चक कैसे पकड़ता है? फेस प्लेट पर इसे बांधते हैं, बोलंडे नट एंड बोल्ट दोनों तरफ लगा के। कॉलेट चक ऐसे पकड़ता है। कॉलेट चक में देखो क्या होता है, चला ये कॉलेट चक, इसमें वर्कपीस को ऐसे डाल देंगे, टाइट कर देंगे तो ये ऐसे पकड़ लेगा। आपको ऐसा एकरा में सर फायदा क्या है? एकरा में जबड़ा जब ऐसे पकड़ता है ना चला तो वर्कपीस पर निशान बना देता है, और जब ऐसे पकड़ेगा तो वर्कपीस पर निशान नहीं बनाए। लेकिन एकरा में एक और बात है, कॉलेट चक को स्पिंडल पर पकड़ा जाता है या फोर्जर चक पर पकड़ा जाता है। इसमें क्या होता है चला कि कॉलेट चक पर वर्कपीस पर निशान नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? कहां पर? वर्कपीस पर कोई निशान नहीं बनता। बनता है क्या? नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि चला वो इस टाइप से पकड़ता है। और दूसरा, तैयार वर्कपीस को भी अगर पकड़िएगा तो उस पर निशान नहीं बनेगा क्या? लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि वर्कपीस लंबा होगा तब ना ग्राम घुसेगा रे। अब वर्कपीस तो रहेगा पित्तू। पिद्दू मतलब है इतना बड़का, ये तो घुस जाएगा। छीलोगे क्या करा? छिल पाओगे? नहीं छिलाएगा तो मामला हो जाए तो गड़बड़। इसके लिए वर्कपीस का लंबा होना जरूरी है। बोलो। कहते हैं देखो कॉलेट चक कितना प्यार से पकड़ ले है। ई कटिंग टूल है। क्या है ये? कटिंग टूल है। ये मजाक नहीं कर रहे हैं, ये कॉलेट चक है, एकरा में घुसेगा। बोलो ने लंबे आप बेलनाकार वस्तुओं जैसे छड़ को पकड़ने के लिए कॉलेट चक का प्रयोग किया जाता है। कॉलेट चक से वस्तु को पकड़ने पर उस पर कोई निशान नहीं बनता। बनता है? कॉलेट चक एलॉय स्टील का बना होता है। सही है ना? उपयोग उपयोग है चला वृत्ताकार जॉब, वर्गाकार जॉब, खोखला जॉब, षटभुजाकार जॉब के लिए किसका उपयोग करता है? कॉलेट चक। कॉलेट चक का प्रयोग शीघ्र सेंटरिंग, तो 2 गया सेंटर हो जाएगा। बोलन रे शीघ्र सेंटरिंग करने के लिए भी किया जाता है। यही कॉलेट चक। इसमें ऐसे डाल लो, एक घुमाओ, पट से पकड़ लेगा।
मैंड्रिल, oh my God, मैंड्रिल ना, कवरेज क्षेत्र में ही है हम। देखो, जैसे मान लो कि एकरा छीलना, छेदना, काटना है। छीलना है मेनली, क्या करना है? छील के इसके व्यास को कम करेंगे। तो चला एगो बात बताओ कि हमरा एकरा पुर्जा चक में पकड़ना होगा। आप पकड़ के कटिंग टूल यहां सटाएंगे, उड़ जाएगा, लेकिन इतना दूर तो फिर बच जाएगा जितना दूर पकड़ ले हैं। तो फिर है ना से पकड़ना होगा, फिर है ना से काटना होगा, तो 2 बार ना पकड़ना हो गया। कोई ऐसा जुगाड़ कर दे कि एक के बार में काम हो जाए, तो वो जुगाड़ है मैंड्रिल। देखो, एक बार इसमें घुसा देंगे, घुसा के ऐसे टाइट करके, टाइट हो जाएगा इसमें, ऐसे पकड़ेंगे और तब ही कटिंग टूल ले जाएंगे। इसको इसको चला फोर्जो चक्के से पकड़ लेंगे। ये मैंड्रिल है, ये वर्क पीस है। इसको फोर्जो चक पे ऐसे पकड़ लेंगे, ये टाइट रहेगा, ढीला नहीं रहेगा। इसको तब इसे सटाएंगे तो इसे काटते काटते पूरा को नहीं काट देंगे के बार में। ये जो घुसाए हैं मैंड्रिल, क्या है ये? मैंड्रिल अगर हम यूज करते हैं, इसको फिर फोर्जो चक पे से पकड़ लेते हैं, ये टाइट रहेगा, ये लूज नहीं रहेगा। ऐसे एक के बार में ना पूरे का व्यास कम हो जाएगा। लेकिन चला ये तो तब होगा जब वर्कपीस खोखला होगा, तब ना घुसेगा रे। खोखला नहीं होगा तो घुसेगा मैंड्रिल, है ना, घुसेगा। और दूसरा कि वर्कपीस पे बहुत कम काट सकते हैं, क्योंकि खोखला है। और ज्यादा काटोगे तो बचेगा ही, तो कम काट सकते हैं कि ज्यादा। आप पूरे वर्कपीस का व्यास एक बार में कम हो जाएगा। ऐसे सटा देंगे तो पूरे वर्कपीस का व्यास एक बार में कम नहीं हो जाएगा यहां से वहां। तो मैंड्रिल ये है, मैंड्रिल का उपयोग तब किया जाता है जब पूरे वर्कपीस के व्यास को यहां से वहां कम करना हो। और मैंड्रिल जो होता है सिर्फ खोखले वर्कपीस के लिए प्रयोग किया जाता है। अब मैंड्रिल के प्रयोग से बार बार सेंटरिंग से बचा जा सकता, बार बार पकड़ने से क्या किया जा सकता, बचा जा। कहता मैंड्रिल हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? मैंड्रिल हाई कार्बन स्टील का बना होता है। देखो, ये मैंड्रिल है, ये वर्कपीस, बोलो रे। कहता है इसका प्रयोग वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है जिसके व्यास की मशीनिंग करनी हो, अर्थात पूरे वर्कपीस के व्यास को कम करना हो एक के बार में। पूरे वर्कपीस के व्यास को कम करना हो, जैसे गियर या पुल्ली। और फिर कहता है मैंड्रिल का उपयोग बहुत कम काटने के लिए कि ज्यादा काटने के लिए? आज ज्यादा काटोगे तो उड़ जाएगा, क्योंकि खोखला है। आज जब जब खोखला हो तथा उसे समस्त लंबाई में टर्निंग करना हो तो मैंड्रिल का उपयोग किया जाता है। मैंड्रिल का उपयोग पतले कार्यखंड के लिए कि मोटे कार्यखंड के लिए? हाँ, मैंड्रिल का उपयोग पतले कार्यखंड के लिए किया जाता है, पतले और खोखले। आज जब एक के बार में यहां से वहां हमको साफ करना हो, जैसे नहीं होता है, चला इसको ऐसे फंसा देंगे, आज तब ऐसे एक के बार में छीलेंगे तो एक के बार में छिला जाएगा। ये मैंड्रिल हो गया। लेकिन ये किसके लिए यूज करेंगे? खोखला के लिए कि ठोस के लिए? खोखला के लिए। मैंड्रिल भी एक प्रकार का वर्क होल्डिंग, वर्क को पकड़वे न करता है। जैसे मान लो ये लकड़ी के रहता तो इसे हम फंसा देते हैं, ऐसे पेंसिल से एक के बार में छील देते हैं, आने तो इसे से छीलना पड़ेगा। ऐसे फंसा देंगे तो एक के बार में। ये मैंड्रिल, मैंड्रिल लेकिन खोखले वर्कपीस के लिए कि ठोस के लिए? खोखले वर्कपीस के लिए। किसके लिए? खोखले वर्कपीस के लिए हम लोग मैंड्रिल का उपयोग करते हैं। बोलो, बोला हो राजा। मैंड्रिल का उपयोग बार बार सेंटरिंग करने से बचाएगा कि नहीं बचाएगा? बार बार ऐसे ऐसे करके ना पकड़ना होगा, पकड़ के फिर सेंटरिंग टेढ़ा रहेगा, फिर सेंटर ना करना होगा। अब मैंड्रिल का प्रयोग ट्यूब ड्राइंग, ट्यूब मतलब यही ट्यूब हुआ, ट्यूब ड्राइंग में किया जाता है। लेद पर गियर और पुल्ली को पकड़ने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? मैंड्रिल। अभी मैग्नेटिक चौक, कौन चौक है? ये मैग्नेटिक चौक, मैग्नेट रहता है। चला एक पे खाली ले जाके वर्कपीस को सटा दोगे, पकड़ने का भी जरूरत नहीं। लेकिन ये तो तब ना होगा जब वर्कपीस में लोहा रहेगा, और लोहा नहीं रहेगा तो होगा?
तो मैग्नेटिक चक को भी चला फोर्जर चक से पकड़ा जाता है। इसको पहले फोर्जर चक से अंदर से पकड़ते हैं, तब एक वर्कपीस सटा दोगे, सट जाएगा, फिर छील दो। कहते हैं चला मैग्नेटिक चक की सहायता से लोह पदार्थ के बने जॉब को पकड़ा जा सकता है। इसका फोर्जर चक की मदद से इसको फोर्जर चक की मदद से क्या किया जाता है, ये जो फोर्जर चक है इसकी मदद से इस पर रख देते हैं, तब इसको पकड़ते हैं, तब इस पर वर्कपीस से सटाते हैं। बोलो ने, देखो जॉब होल्डिंग डिवाइस में फोर्जर चक हो गया। फोर्जर चक में कितने जबड़े, 4 जबड़े। क्या उनके जबड़ों को उल्टाया जा सकता है, उल्टाया जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ दांतें बनी होती हैं। फोर्जर चक सीधा टेढ़ा दोनों वर्कपीस को पकड़ लेगा, क्योंकि उसके 4 जबड़े होते हैं, इसीलिए उसके डॉग चक के नाम से जाना जाता है। फोर्जर चक कास्ट आयरन का बना होता है। सभी जो जितने भी चक हैं उसके आकार को उसके थिकनेस या उसके व्यास से मापा जाता है। फ्रीजर चक में 3 जबड़े होते हैं। सेल्फ सेंटरिंग चक होता है, आसानी से सेंटरिंग हो जाता है, लेकिन टेढ़े वर्कपीस को नहीं पकड़ेगा। टूजर चक में 2 जबड़े होते हैं, यह भी कास्ट आयरन का बना होता है। उसके बाद फेस प्लेट में नट एंड बोल्ट के द्वारा वर्कपीस को पकड़ते हैं, समान आकार और समान आकार दोनों को पकड़ते हैं। कॉलेट चक में तैयार वर्कपीस को पकड़ते हैं और उस पर निशान नहीं लगता है, लेकिन उसमें लंबा वर्कपीस का होना अनिवार्य है। और उसके बाद कौन चक है, मैंड्रिल है। मैंड्रिल में खोखला वर्कपीस को एक के बार में यहां से वहां तक व्यास को कम करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मैंड्रिल का। मैंड्रिल खोखला वर्कपीस में घुसेगा और कम काटेगा कि ज्यादा काटने के, ज्यादा काटोगे तो फिर उड़ जाएगा। और फिर मैग्नेटिक चक को फोर्जर चक पे पकड़ा जाता है। मैग्नेटिक चक पर केवल आयरन युक्त वर्कपीस को ही पकड़ा जा सकता है। फोर्जर चक में के जबड़ों को पलटा जा सकता है। कुत्ता चक कौन चक को कहते हैं, सेल्फ सेंटरिंग चक, फ्रीजर चक। कौन जा चक, टेढ़ा वर्कपीस को 4 की 3 4 ना, बोलो रे। अब मैग्नेटिक चक पर लोह किया, लोह वर्कपीस को पकड़ेंगे। अब मैंड्रिल पर खोखला की ठोस, मैंड्रिल पर खोखला की ठोस, खोखला ना। अब तैयार वर्कपीस को पकड़ने के लिए कॉलेट चक, लेकिन कॉलेट चक में वर्कपीस का लंबा होना अनिवार्य है। और जितना भी जॉब होल्डिंग डिवाइस है लगभग वो जितना फोर्जर, थ्रीजर, टूजर चक सब कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है, खाली कॉलेट चक एलॉय स्टील का बना होता है। बोलो बोलो बोलो, थैंक यू वेरी मच।